हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है उदारवाद। उदारवाद से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गंवाए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, उदारवाद। फ्रेंड्स, जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? तो इसमें दिया है समाज का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, तो कौन सा उदारवाद का तत्व नहीं है? तो इसमें देखा जाए कौन सा नहीं है, अर्थात इसमें स्वतंत्रता भी है, मुक्त व्यापार भी है, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी है। लेकिन कार्य उदारवाद का तत्व नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समाज का जो समाजवादी ढांचा है उदारवाद का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कह रहा है मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा से है? मानव विवेक में आस्था तो किस विचारधारा में है? समाजवाद में है, उदारवाद में है, वैज्ञानिक समाजवाद में है, फांसीवाद में है। फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा मानव विवेक में आस्था किस विचारधारा में? तो फ्रेंड्स, ये उदारवादी विचारधारा में है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, उदारवाद निश्चित दर्शन बना। उदारवाद निश्चित दर्शन बना 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, वर्तमान शताब्दी में। फ्रेंड्स, जो उदारवाद है वो निश्चित दर्शन की बात करें तो ये 19वीं शताब्दी में बना है। एक क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, कौन सा दर्शन बना, तो शताब्दी पूछता है, तो अगर इस तरह का आता है तो फ्रेंड्स उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही कर लेना, 19वीं शताब्दी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, सबका। फ्रेंड्स, तो उदारवाद अभिजात वर्ग का नहीं चाहेगा, निर्धनों का भी नहीं चाहेगा, सबका भी नहीं चाहेगा। तो उदारवाद किसका हित चाहता है फ्रेंड्स? तो उदारवाद धनवानों का हित चाहता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, धनवानों का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है। तो मैं वैसे बता दे रहा हूँ उदारवाद, क्योंकि समय का बहुत मूल्य है फ्रेंड्स, तो इसको मैं इसको समय ना गंवाते हुए इसको हम ससरी निगाह से पढ़ते चलेंगे और आंसर बताते चलेंगे। फ्रेंड्स, कारक कौन सा सुमेलित है? तो उदारवाद मिश्रण है, किसका है? यानी उदारवाद मिश्रण है फ्रेंड्स, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद, इन दोनों का मिश्रण है। लोकतंत्र और व्यक्तिवाद दोनों को मिश्रण को ही उदारवाद का मिश्रण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कारण निम्न में से उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? निम्न में से उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, जेरेमी बेंथम कहा जाता है, जॉन लॉक को, कि हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। फ्रेंड्स,
तो उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट की हम बात करें, लिबर्टी। लिबर्टी लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लाइबल से, लिगुआ से, लाइबर, लेबर से। तो फ्रेंड्स, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लाइबर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कह रहा है उदारवाद। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से है जो लिया गया है। फ्रेंड्स, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से है जो लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, जर्मन भाषा से फ्रेंड्स। तो लीवर शब्द लिया गया था। लीवर शब्द किस भाषा से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ये लैटिन भाषा है, यानी लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लैटिन भाषा। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए यानी सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विचारधारा दिया है और सूची 2 में राज दिया है। सूची 1 में विचारधारा और सूची 2 में राज दिया है। यानी कौन सी विचारधारा किस राज से संबंधित है, इस पर हम देखते हैं। पहला दिया है परंपरागत उदारवाद, उदारवादी आदर्शवाद, हीगलवादी आदर्शवाद, मार्क्सवाद। और इसमें दिया है सेकंड में उत्पीड़क संस्था, आवश्यक भलाई, आवश्यक बुराई, नैतिक व विधिकता की अभिव्यक्ति। तो हम विचारधारा और राज से मेल करवाते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है परंपरागत उदारवाद। तो परंपरागत उदारवाद क्या करता है फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा यानी आवश्यक भलाई हो जाएगा। परंपरागत उदारवाद राज क्या करता है? राज, परंपरागत उदारवाद में राज आवश्यक बुराई करता है। उदारवाद क्या करता है? आवश्यक बुराई करता है फ्रेंड्स। तो इसमें देखते हैं भी उदारवादी आदर्शवाद। उदारवादी आदर्शवाद क्या करता है? ये आवश्यक भलाई करता है। तो इसका ये हो जाएगा, आवश्यक भलाई करता है। तीसरा कह रहा है हीगलवादी आदर्शवाद। फ्रेंड्स, हीगलवादी आदर्शवाद की बात करें तो राज क्या करता है? नैतिकता और विधिकता की अभिव्यक्ति ये व्यक्त करता है। नेक्स्ट बचता है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद राज्य को क्या करता है? उत्पीड़क संस्था के रूप में मानता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी मार्क्सवाद उत्पीड़क संस्था के रूप में मानता है राज्य को। तो इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी यानी 4 दिया, तो चारों में से क्या सही है? तो कह रहा है कि ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्ति स्वतंत्रता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पंथ निरपेक्षता है, समानता है फ्रेंड्स। तो उदारवाद का मूल तत्व क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता ही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्तिक स्वतंत्रता। 24 का ए है। नेक्स्ट कह रहा है उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है फ्रेंड्स, व्यक्ति स्वतंत्रता है, न्याय, सामाजिक न्याय, समानता है,
राष्ट्रवाद है। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, व्यक्ति स्वतंत्रता। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कारा कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है। फ्रेंड्स, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? कौन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत करता है, उदारवादी सिद्धांत करता है, समाजवादी सिद्धांत करता है, आदर्शवादी सिद्धांत करता है। फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा रात्रि के पहरेदार की भूमिका। ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है। रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन कौन करता है, या सिद्धांत, यानी कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? तो फ्रेंड्स, वह है उदारवादी सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट, कारा संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? मार्क्सवाद ने की थी, उदारवाद ने की थी, समाजवाद ने की थी, कि गांधीवाद ने की थी? फ्रेंड्स, तो यहाँ दिया है संपत्ति के अधिकार की मांग, तो संपत्ति के अधिकार की मांग करने वाले फ्रेंड्स ये उदारवाद हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उदारवाद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कह रहा है कि राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा, कह राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? तो इसमें 4 विचारक हैं, तो इसमें जॉन लॉक हैं, कार्ल मार्क्स है, बर्नार्ड बोसांके हैं, नॉर्मन एजेंस है। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचना में पाया जाता है? फ्रेंड्स, तो राज्य की प्रकृति का, तो जॉन लॉक महोदय हैं, इनकी रचनाओं में सर्वोत्तम पाया जाता है। तो सर्वोत्तम प्रतिपादन ये जॉन लॉक की रचनाओं में पाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। ध्यान देने वाली बात है, व्यक्ति की स्वहित मतलब अपना हित, स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। किसमें होती है? तो स्वहित, अपनी रक्षा किस विचारधारा में होती है? अराजकतावाद में होती है, गांधीवाद में होती है, मार्क्सवाद में होती है, कि उदारवाद में होती है? फ्रेंड्स, तो अगर इसमें देखा जाए व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा की अगर बात किया जाए, तो जो उदारवाद होता है, उदारवाद इसी में व्यक्ति की स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है, और इसी को माना भी जाता है, इसी में होता भी है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उदारवाद। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो उपयोगितावाद है, व्यावसायिका समूहवाद है, श्रेणी समाजवाद है, फांसीवाद है। फ्रेंड्स, तो कौन सा राज्य की उदारवादी सिद्धांत है? इसमें अगर देखा जाए तो राज्य की उदारवादी सिद्धांत फ्रेंड्स ये उपयोगितावाद माना जाएगा, यानी राज्य का उदारवादी सिद्धांत उपयोगितावाद माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, किसमें? राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया है।
फ्रेंड्स, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया, आइए देखते हैं। इसमें 4 दिया है। सामाजिक सुधारों के लिए, निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, थर्ड दिया है विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, और फोर्थ दिया है निःशुल्क शिक्षा के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया है, यानी उदारवाद द्वारा क्या निवेदन किया गया है। तो फ्रेंड्स, सामाजिक सुधारों की बात तो किया ही नहीं गया है। निःशुल्क चिकित्सा की अगर हम बात करें तो निःशुल्क चिकित्सा की बात करें तो ये भी बिल्कुल बात नहीं करता है, उदारवाद तो बात करता ही नहीं है। अगर निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो ये भी उदारवाद नहीं, इसके पक्ष में ये भी नहीं है। लेकिन उदारवाद निवेदन किस में किया है? विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए इसमें निवेदन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फ्रेंड्स। उदारवाद ने इस सी वाले ऑप्शन पे निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स कह रहा है स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा का प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों को अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? यानी एक कौन सा वाद है जो इस वाद को मानता है? कौन सा वाद? जो उपरोक्त जो दिया गया स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसमें उदारवाद है, समाजवाद है, बहुलवाद है, फांसीवाद है फ्रेंड्स। तो इसमें कह रहा है स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा का प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित है। तो ये वाद जो है इस वक्तव्य को मानता है फ्रेंड्स। तो इसमें मानने वाले ये उदारवाद हैं। उदारवाद इस वक्तव्य को मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उदारवाद। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है फ्रेंड्स? किसकी विशेषता है? तो इसमें दिया है श्रेणी समाजवाद, समाजवाद, सकारात्मक समाजवाद, नकारात्मक उदारवाद। तो कार्य हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है फ्रेंड्स? तो हस्तक्षेप की नीति की अगर हम बात करें तो जो नकारात्मक उदारवाद है, ये नकारात्मक उदारवाद इनकी विशेषता है हस्तक्षेप की नीति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नकारात्मक उदारवाद। फ्रेंड्स जैसा कि आप अभी तक जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया गया वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रूप से बताया गया, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।